तो आपको रेड लाइट दिखाई दे और आपकी गाड़ी 70 की स्पीड पे चल रही है और आप जबरदस्ती एक्सेलरेटर दबाए जा रहे हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों पे आराम से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में दिखाया था कि मेरी ब्रीज़ा ने 17.5 किलोमीटर्स का माइलेज जो है मैंने अचीव किया था। इवन जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसके बाद गाड़ी 17.7 भी उसने शो किया और ये बहुत अमेजिंग फिगर्स हैं कंसीडरिंग कि ब्रीज़ा का जो इंजन है एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और 1500 सीसी का एक बड़ा इंजन है, उसके बाद भी ये इतना अच्छा माइलेज निकाल के दे रही है। तो जैसे कि मैंने उस टाइम बोला था अपनी शॉर्ट वीडियो में कि मैं आप लोगों से जो टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं वो बताऊंगा और मैं इसमें वो कॉमन टिप्स की बातें नहीं करूंगा जो हर कोई करता है कि क्लच कम से कम दबाओ, ब्रेक को, वो एक हमारा पॉइंट होगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना किसी देर के, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं पॉइंट्स पे आता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं कोशिश करता हूँ अपनी एक हैबिट बनाने की और जिस वजह से गाड़ी इतना अच्छा माइलेज जो है वो निकाल के दे रही है। जब मैंने वीडियो पोस्ट की थी, शॉर्ट वीडियो, तो कई लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि हमारी गाड़ी इतना नहीं दे रही है, 10 का दे रही है, 11 का दे रही है। तो देखो, होता क्या है कि एक दिन में गाड़ी माइलेज नहीं देती और एक दिन में आपकी ड्राइविंग स्किल्स भी इम्प्रूव नहीं हो सकती। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी हैबिट्स इंप्रूव होंगी, धीरे धीरे आपकी आदत में शुमार होगा। आप अपनी हैबिट बनाओगे तो धीरे धीरे गाड़ी भी एक अच्छी परफॉर्मिंग हैबिट में आएगी और आपको अच्छी माइलेज फिगर्स देखने को मिलेंगी। तो अब शुरुआत करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है टायर प्रेशर, व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट। देखो दोस्तों, अगर गाड़ी में करेक्ट टायर प्रेशर नहीं है तो आपकी गाड़ी माइलेज कैसे निकाल के देगी। अगर अब मान लो यहाँ पे दोनों सिनेरियो ले लेते हैं। अगर आपकी गाड़ी में टायर प्रेशर कम है तो आपकी गाड़ी में क्या होगा। टायर प्रेशर कम है तो इंजन पे लोड ज्यादा पड़ेगा, गाड़ी को खींचने के लिए इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जिस वजह से वो पेट्रोल का जो सिक्रीशन है वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा पेट्रोल पिएगी और फिर आपका माइलेज कम हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो क्या हम अगर हवा में, अगर जैसे टायर्स में हवा का एक स्टैंडर्ड है कि जैसे 36 या फिर 35 से लेके 38 के बीच में होनी चाहिए बेस्ड अपॉन हाउ मच योर कार इज लोडेड, तो क्या अगर हम उसको 40 करा ले, 45 करा ले, 50 करा ले तो क्या हमारी गाड़ी ज्यादा माइलेज देगी, हमेशा ऑन द टॉप ऑफ माइलेज रहेगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर मैं एक बात बता रहा हूँ तो ये जरूरी है कि मुझे उसका काउंटर पार्ट भी कवर करना है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर ज्यादा हवा है तो उससे क्या नुकसान होगा। जब टायर्स में ज्यादा हवा होगी तो उससे क्या होगा कि सस्पेंशन पे और जो सारी की सारी बॉडी का मैकेनिज्म है गाड़ी की, उस पे ज्यादा लोड आएगा, उस पे ज्यादा का ज्यादा फीडबैक आएगा। यानी कि जो पॉट होल्स, जो गड्ढे, जो कि सड़क का फीडबैक था, जो कि रोड का फीडबैक था, जो कि टायर्स को एब्जॉर्ब करना था, वो सारा का सारा फीडबैक जो है वो गाड़ी की बॉडी पे जाएगा, जिस वजह से बॉडी के पार्ट का ढीला होना मस्ट है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपकी गाड़ी के टायर्स में जरूरत से ज्यादा हवा है, आपने सोचा कि भाई माइलेज अच्छा आएगा, टायर्स में हवा ज्यादा है, ऐसा नहीं है। उससे क्या होगा कि बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो खराब हो जाएगा, सारा का सारा फीडबैक ऊपर आएगा और इससे गाड़ी आपकी हिलने लगेगी और फिर उसके अलावा गाड़ी की बॉडी में ढीलापन आता चला जाएगा। तो व्हील बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है, अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। ये चीजें आपको बताई है, ये कॉमन प्रैक्टिस में होनी चाहिए। हर 6 महीने में, 4-5 महीने में एक बार करवानी चाहिए किसी ना किसी लोकल शॉप पे, या फिर अगर आप सर्विस सेंटर जा रहे हैं तो वहाँ पे। और टायर प्रेशर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अपने सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट है जिसको कि मैं फॉलो करता हूँ और फॉलो करने के रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। देखो, ये फ्यूल इकोनॉमी के लिए भी सही है और ये पोल्यूशन और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। जब भी आप किसी रेड लाइट में हैं तो अपनी गाड़ी को बंद कर दीजिए। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि भैया कितनी देर पहले बंद कर देना चाहिए या फिर रेड लाइट कितनी? जो मैंने अपना एक अंदाजा लगाया, अगर आप 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड से ज्यादा किसी रेड लाइट पे आपको दिख रहा है कि आपको टाइम लगने वाला है, देयर आर मोर देन 30 सेकंड्स लेफ्ट इन द लाइट टू टर्न ऑन ग्रीन, देन यू कैन टर्न ऑफ योर कार। जब आप अपनी गाड़ी को बंद कर दोगे तो आपकी गाड़ी डेफिनेटली जो फ्यूल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से अच्छा परफॉर्म करेगी। आप थोड़ी देर के लिए अगर आप गर्मी में बैठे भी हो, ऑलरेडी गाड़ी ठंडी है क्योंकि एसी चल रहा होगा और अभी भी ब्लोवर चल रहा है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हेल्थ के लिए भी अच्छा है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और आपके एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है। तो इसको जरूर फॉलो करें। मूविंग ऑन टू अवर थर्ड पॉइंट, ये हमेशा होना चाहिए, ये आपकी हैबिट में होना चाहिए। आपको अपनी गाड़ी को रेगुलरली क्लीन करना है। आप जब गाड़ी चलाते हो अपनी, कहीं पे भी मान लो गाड़ी आपकी बारिश में भी चलती है, धूल
मिट्टी में भी चलती है, आपकी गाड़ी पे इतनी मिट्टी, इतना जो कहते हैं जिसको गंद इकट्ठा हो जाता है कि दैट वुड वे इन किलोज, समझ रहे हो आप। ये आपकी गाड़ी में एक एड ऑन वेट ऐड होता जाता है जितनी भी ज्यादा गाड़ी हमारी चलती है। इंजन पे खोल के देखो कितनी डस्ट, कितनी मिट्टी होती है उसमें। नीचे जो टायर्स के ऊपर जो आपके क्लैडिंग्स वगैरह होती हैं, वहां पे अंदर की तरफ जो होता है कितनी मिट्टी, कितना सारा एरिया होता है जहाँ पे कि इतनी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है कि वो आपकी गाड़ी का वेट ही तो ऐड कर रहा है। अब आप कहोगे कि इससे इतना क्या फर्क पड़ता होगा? भाई फर्क पड़ता है। अगर आप रेगुलर क्लीनिंग करोगे अपनी गाड़ी से, सारा का सारा वो एक्स्ट्रा गंद और मिट्टी गर्दा जितना भी है सारा का सारा हटाते रहोगे टाइम टू टाइम। देखो मेरा ये मानना है, जो मैं मान के चलता हूँ, एक हफ्ते के अंदर मैं जरूर खुद से अपनी गाड़ी को हमेशा साफ करता हूँ, चाहे कुछ भी हो। एक्सेप्शन केसेस को छोड़ दें तो मैं 1 से 2 हफ्ते के अंदर हमेशा एक ना एक बार अपनी गाड़ी को खुद पर्सनली क्लीन करता हूँ, जिससे यू गेट योर मेंटल सेटिस्फेक्शन एज वेल एज योर कार रिमेन नीट एंड क्लीन। कोई भी अगर आपकी गाड़ी में बैठ रहा है, कोई भी उठ रहा है, तो फिर ही विल फील नाइस कि भाई हाँ दिस इज अ क्लीन व्हीकल। और दूसरी बात यह है, आजकल कोविड के टाइम में इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कीप योर कार सैनिटाइज्ड एज वेल एज क्लीन रेगुलर। इससे फ्यूल इकोनॉमी पे डेफिनेटली फर्क पड़ता है। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है स्पीड। अब आप कहोगे कि भैया स्पीड का क्या है? तो स्पीड का ये है कि अगर देखो स्पीड आप गाड़ी को चला रहे हो 100, 110, 100, ठीक है, तो गाड़ी डेफिनेटली माइलेज नहीं देगी, क्योंकि गाड़ी जो है, गाड़ी के जो स्पीड के जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं माइलेज निकालने के, वो होते हैं 60 से 100 के बीच में। मतलब मोटा मोटा आप ये मान के चलो, अगर आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो, ठीक है, हाईवे पे अगर आप क्रूज कर रहे हो, आप 120 की स्पीड पे चला रहे हो गाड़ी या 110 की स्पीड पे चला रहे हो, तो गाड़ी डेफिनेटली माइलेज फिगर्स में जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। वो क्यों ड्रॉप हो जाएगी? क्योंकि वो आपका इंजन जो है जरूरत से ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा तेल पीना पड़ रहा है, और उसके बाद में डेफिनेटली कहीं ना कहीं वहां से माइलेज जो है कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप 80-90 पे क्रूज कर रहे हो, देखो इंडियन रोड्स के हिसाब से मैं आपको बताऊं, अगर सीरियसली अगर कोई स्पीड सेफ है तो दैट इज 80 और 90, ठीक है। 80-90 आप गाड़ी चलाओ, गाड़ी भी खुश है, आप भी खुश हो, आप सेफ हो, आपकी गाड़ी इकोनॉमी भी अच्छी दे रही है। ऐसा नहीं है कि 110, 120 नहीं चला सकते, कोई समस्या नहीं है। अगर आपकी हैबिट में है कि आप 80-90 चला रहे हो, भले ही सड़क खाली पड़ी है। बहुत से लोग क्या होते हैं, जैसे सड़क खाली है, ठीक है, 100, 110, 120 चलाएंगे। बहुत से लोग क्या होते हैं मेरे जैसे, अगर सड़क खाली है फिर भी एक ऐसी स्पीड लिमिट मेंटेन करके चलेंगे, जैसे कि 90 की स्पीड लिमिट मेंटेन करके चलेंगे, जो कि बहुत अच्छी है, कंसिस्टेंट रहेगी, और उससे आपकी गाड़ी भी माइलेज आपको अच्छा देगी, और कोई बहुत ज्यादा आपको अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में डिफरेंस भी नहीं पड़ेगा। तो ये एक तरीके की हैबिट है जो आपको कल्टीवेट करनी पड़ेगी, जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, उसको अपनी गाड़ी को एक माइलेज एफिशिएंट कार बनानी, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये तो मतलब ये मान के चलो आप, इससे तो आपकी गाड़ी की लाइफ पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। ये हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा है 5th पॉइंट, ये है हमारा सिलेक्शन ऑफ गियर। देखो सही स्पीड में सही गियर का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने मान लिया फर्स्ट गियर में गाड़ी चला दी 60 तक, तो फिर कहां से गाड़ी माइलेज निकाल के देगी? वो तो आपके गियर बॉक्स के लिए, क्लच के लिए, सारे गाड़ी के मैकेनिज्म के लिए खराब है। आपको सही स्पीड में सही गियर में गाड़ी चलानी है, जो एक स्पीड लिमिट होती है हर गियर की। भाई उठाने के लिए पहला गियर है, फिर 20 से 40 के लिए दूसरा गियर है, इस तरीके से होता है। आई एम नॉट श्योर, मैंने अभी उसको रेफर नहीं किया, लेकिन क्योंकि मेरा बहुत लंबा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तो मैं उसको फॉलो करता हूँ कि भाई जो है उसमें करेक्ट गियर में। और ब्रीजा वगैरह में तो जो आजकल आता है, सारी गाड़ियों में लगभग आज की डेट में क्या आता है कि वो जो आपका करेक्ट गियर है उसको रिकमेंड भी करते हैं। मतलब दे एक्चुअली हेल्प यू इन प्लेसिंग योर गियर इन द करेक्ट स्पीड लिमिट इन द करेक्ट टाइम, ठीक है। तो वो आपका दिखा देता है कि भाई अब दूसरा गियर डालना है, डाउन गियर करो या फिर अप गियर करो, वो आपकी हेल्प करता है। आपको अगर इस चीज का आइडिया नहीं है कि कौन से गियर में कितनी स्पीड होनी चाहिए, कोई भी गाड़ी चलाता है तो जब गाड़ी की एक लिमिट अचीव हो जाती है तो पता चल जाता है कि हाँ भाई अब ये इसका जो है अप शिफ्ट का या फिर डाउन शिफ्ट का टाइम आ गया है। अगर किसी को इसका आइडिया नहीं है, या उसको लगता है कि भाई मेरी ड्राइविंग हैबिट जो है वो इस तरीके की नहीं है, मेरे को तो पता नहीं चल पाता, देन फोकस ऑन योर MID, फोकस ऑन रोड एज वेल, एंड देन फोकस ऑन योर MID। एक बार हल्का सा MID पे भी नजर रखो, वो बताता रहता है कि भाई जो गियर है वो आपका डाउन शिफ्ट करना है, अप शिफ्ट करना है। तो इसका ध्यान रखोगे तो जरूर आपकी जो इकोनॉमी है वो बेटर होगी। अगला जो पॉइंट है, देखो ये एक और अच्छा पॉइंट है, ये है आपका जो 6ठा पॉइंट है, ये है आपका अगर भैया आपकी गाड़ी ओवरलोडेड है, ठीक है, तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर गाड़ी में देखो 6 लोग बैठे हुए हैं तो गाड़ी माइलेज, यार फिर गाड़ी चल ले वो बहुत बड़ी बात है, चलेगी तो ऑफकोर्स खैर 1500 सीसी का इंजन है, कोई भी गाड़ी है, इसको छोड़ दो। किसी भी गाड़ी की बात करोगे तो सारी जनरल बातें, ठीक है। तो मतलब ओवरलोडेड मत करो यार गाड़ी। देखो कहीं जा रहे हो, कभी कभार की कोई बात हो रहा है, लेकिन हमेशा ही गाड़ी को ओवरलोड करके उसको एक आपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल बना दिया तो फिर भाई गाड़ी की इसमें कोई खता नहीं है। गाड़ी नहीं देगी एवरेज निकाल के, माइलेज निकाल के नहीं देगी। तो इसमें जो है गाड़ी को लाइट वेट रखो। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो गाड़ी से, जिनमें कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ ऐसा सामान है, तो वो गाड़ी से हटा के रख दो, कहीं और घर में रख दो उसको। जबरदस्ती गाड़ी के अंदर कुछ भी सामान ठूस ठास के मत रखो, फालतू की चीजें गाड़ी से हटा दो। यकीन मानो 2 किलो का
वजन कम करने पे भी गाड़ी के माइलेज पे फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रखा हुआ है गाड़ी में, कुछ भी पड़ा ही हुआ है, हमें नहीं पता भाई गाड़ी की डिक्की में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। उतने लोग बिठाओ जितने परमिटेड हैं। आपकी गाड़ी के लिए अच्छा है, सस्पेंशन के लिए अच्छा है, उसके सारे बॉडी के लिए, मैकेनिज्म के लिए अच्छा है, उसकी लाइफ के लिए अच्छा है। जितना ज्यादा अपनी गाड़ी से प्यार करोगे उतना ज्यादा गाड़ी आपको प्यार करेगी, ठीक है। तो हमेशा अपनी गाड़ी को जो है ओवरलोडेड मत रखो। देखो ये 6 पॉइंट मैंने बताए जो मेरी हैबिट में है, जिनको मैं फॉलो करता हूँ और जिनका मेरा ये मानना है कि भैया ये चीजें जरूर आपके माइलेज को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब उस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में हर कोई बात करता है। 7th पॉइंट हमारा आ जाता है क्लच ब्रेक एक्सेलरेटर। अब देखो ये यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, मैं आपको बोलूं तब भी कुछ नहीं हो सकता। आप उसको फॉलो करो और अपनी हैबिट में लाओ तो ही होता है। आपका जो क्लच है मिनिमम यूज होना चाहिए, आपका जो ब्रेक है मिनिमम यूज होना चाहिए, एक्सेलरेटर जो है वो सिर्फ एक्सेलरेटर यूज होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो हर किसी की ड्राइविंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। कोई ट्रैफिक में चला रहा है तो भाई बट ऑफ कोर्स उसका क्लच ज्यादा यूज होगा, ब्रेक ज्यादा यूज होगा, लेकिन फर्क कहाँ पे आता है। मान के चलो 700 मीटर दूर आपको रेड लाइट दिखाई दी और आपकी गाड़ी 70 की स्पीड पे चल रही है और आप जबरदस्ती एक्सेलरेटर दबाए जा रहे हो और आपकी गाड़ी 70 से 80 जा रही है, 90 जा रही है और फिर वहां पे जाके रेड लाइट पे जाके आप ब्रेक लगा दे रहे हो। लेकिन और ना कॉन्ट्रेरी, अगर आप चाहते तो ऐसा भी हो सकता था कि आपकी जो गाड़ी है जब 70 की स्पीड पे चल रही है आप वहां पे एक्सेलरेटर छोड़ दो, ठीक है। गाड़ी अपने आप 700 मीटर कवर कर लेगी, ठीक है। 700 मीटर मैंने एक ऐसी रफली बोल दिया, मैं ऐसे कोई हार्ड वो नहीं है, ठीक है। मतलब मोटा मोटा आपको दिखाई देता है कि भाई सामने रेड लाइट है, ठीक है। गाड़ी अपने आप उतना डिस्टेंस कवर कर लेगी। कवर करने के बाद जाके आराम से ब्रेक लगाओ, लाइट ग्रीन हो जाए तो चलो। जबरदस्ती जो आपने वो एक्सेलरेटर केस 1 में दबाया उससे क्या हुआ, इंजन ने पेट्रोल पिया, पेट्रोल पीने के बाद में गाड़ी की स्पीड बढ़ी, आपने जाके वहां ब्रेक लगा। जब ब्रेक लगाना ही है तो फिर एक्सेलरेट करना क्यों है। ये समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब ये है अननेसेसरी एक्सेलरेशन से बचो, ये इस कहानी का सार है सारा। अगर अननेसेसरी एक्सेलरेट नहीं करोगे तो अननेसेसरी ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा, अननेसेसरी ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा तो अननेसेसरी क्लच नहीं दबाना पड़ेगा। ये सारी चीजें कोरिलेटेड हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई एक काम करो दूसरा काम ना करो, सारी चीजें कोरिलेटेड है। बहुत ज्यादा गाड़ी को भगाने से, बहुत ज्यादा गाड़ी को इधर उधर के गियर डाल के उठाने से, रैश ड्राइविंग करने से गाड़ी का माइलेज डाउन होगा ही, और ऐसा डाउन होगा कि फिर उसे अप करने में एड़ी चोटी का जोर लगा लो, फिर वो इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड होती जाती है। अगर अच्छी ड्राइविंग करोगे, अगर स्किल्ड ड्राइविंग करोगे, आपका इंजन भी वैसे ही परफॉर्म करेगा, और अगर रैश ड्राइविंग करोगे, रफ ड्राइविंग करोगे तो भी आपका इंजन वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे आप उसको चाहते। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंजन की परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्किल सेट ऑफ ड्राइवर। ये बात समझ लो, जिसने ये बात समझ ली, जिसने ये बात मान ली, उसकी गाड़ी हमेशा अच्छा माइलेज देगी। और देखो माइलेज का जो खेल है ना वो ऐसा है कि अगर देने लगी ना एक बार तो बहुत फायदा देगी, और अगर नहीं देगी तो नहीं देगी। तो भैया ये फर्क तो देखो पड़ता है, ठीक है। तो बहुतों की गाड़ियां ऐसी हैं जो 10 से 12 का एवरेज दे रही हैं, और बहुतों की गाड़ियां ऐसी हैं जो 15 से 18 का कमेंट्स आते हैं वो बताते हैं कि दे रही हैं। तो भाई फर्क तो पड़ रहा है ना। 1 लीटर तेल में उनकी गाड़ी 5 किलोमीटर फालतू चल रही है, तो क्यों नहीं फर्क पड़ता। अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो साफ साफ डिफरेंस पता चल जाए। चलो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, आपको बहुत समझाया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सभी टिप्स ट्रिक फॉलो करोगे, अच्छे से इन बातों को मानोगे और अपनी गाड़ी से अच्छे अच्छे माइलेज फिगर्स को पोस्ट करोगे। दोस्तों थैंक यू सो मच अपना आज का टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपने ये वीडियो देखी, और फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, ऐसी किसी जानकारी वाली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, सी यू।